राम दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल वास्ट्रो विजय में। आज हम बात करने वाले हैं एक खास सब्जेक्ट की कि कैसे आप अपने कुंडली के किसी भाव का निचोड़ निकालें, अर्थात कुंडली के भाव के फलों को निचोड़ना। किन किन सिद्धांतों के आधार पर आप इनका निचोड़ निकाल सकते हैं। यदि आपने इन सिद्धांतों को समझ लिया तो आप किसी भी कुंडली के किसी भी भाव का फल निकालने में पूर्णतया समर्थ हो जाएंगे। इसके अलावा आज हम बात करने वाले हैं किस प्रकार एक छोटी सी गलती करके आप अपने जीवन में जो भी पूजा पाठ करते हैं उसका पूर्ण फल नहीं प्राप्त कर पाते हैं। अर्थात छोटी सी गलती करते हैं और आपको मिलना चाहिए था जो 100% मिलता है आपको 30%। सो जब आप कर्म कर ही रहे हैं तो फल पूर्ण प्राप्त करें। ठीक है, सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आपके पास समय है, आपने टॉपिक देखा है और आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को पूरा देखें। यदि आप पूरा वीडियो नहीं देखते हैं तो इसमें नुकसान आपका है क्योंकि वीडियो में जो भी सब्जेक्ट, जो भी नॉलेज, जो भी इंफॉर्मेशन मैं शेयर करता हूँ ये कलेक्ट करके कहीं से ला करके ढूंढ करके फिर मैं ले आता हूँ। कोई स्टोरी या कोई फिल्म का सीन या किसी इतिहास की कहानी तो मैं बताता नहीं। अगर आप पूरा नहीं देखते हैं तो इसमें आपका घाटा है, आगे मैं कुछ नहीं कह सकता। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। कुंडली के किसी भी भाव का फल निकालने के लिए आपके पास 6 पॉइंट हैं। इन 6 पॉइंट्स में से 1, 2, 3 पॉइंट आपकी कुंडली में लगेंगे और उन्हीं के आधार पर आप अपने कुंडली का किसी भी भाव का फल निकालने में पूर्णतया समर्थ होंगे। जैसे किसी भी भाव का फल निकालने के लिए आप देखिए कि कोई भी फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस से लेकर के 12th हाउस जो भाव होता है, भाव को बोलते हैं जड़। और जो भाव का स्वामी होता है अर्थात भावेश, उसको बोलते हैं जीव। अब अगर जड़ सही होगी तो जीव अर्थात पेड़, पत्ती, टहनी, फूल, डाल सभी हेल्दी होंगे। और अगर किसी पेड़ की जड़ ही खराब हो गई तो क्या होगा? अब उस पेड़ का आगे ग्रोथ संभव नहीं है। अगर किसी पेड़ की जड़ खराब हो गई तो उस पेड़ को अब सूख जाना है। तो पहले आप देखें कि किसी भाव का आप जो फल देखना चाहते हैं उसकी जड़ कैसी है। जड़ का मतलब क्या हो गया? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका ये जो हाउस है, फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, यानी 12th हाउस में से कोई भी हाउस, इसमें कोई मारक ग्रह तो नहीं आके बैठा है, कोई नीच का ग्रह तो नहीं आके बैठा है, पाप कर्तरी में तो कोई इस भाव को नहीं डाल रहा है। यदि आपके उस भाव की जड़ खराब है तो आपका इस भाव का स्वामी भले ही उच्च का होकर बैठा हो, अब आपको उस भाव के फल लेने के लिए संघर्ष करने पड़ेंगे। क्लियर? तो सबसे पहले देखिए भाव की स्थिति क्या है, अर्थात जड़ की स्थिति क्या है। जड़ क्या कह रही है? मुझे खाद चाहिए, पानी चाहिए या कुछ और चाहिए। सेकंड है भावेश, अर्थात उस हाउस में लिखी हुई राशि का स्वामी वो कहाँ पे है, कैसी स्थिति में है। उच्च का है, मित्र राशि पे है, स्वराशि पे है, नीच राशि पे है, शत्रु राशि पे है, पाप कर्तरी में है या शुभ कर्तरी में है। तो आपको सर्वप्रथम देखना है भाव अर्थात जड़, फिर भावेश अर्थात जीव अच्छा है, जड़ अच्छी है तो उस भाव का फल आपको आंख बंद करके लिख देना चाहिए कि इस भाव का फल आपको 100% मिलने वाला है। कब मिलेगा? जब उस ग्रह की महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा आएगी और वो ग्रह एक्टिव होगा तब। अगर आप मंगल की महादशा में पैदा हुए हैं तो आपको सूर्य, शुक्र इन सब की महादशा आने में तो ये जीवन कम पड़ जाएगा। पता चला आप अगला जीवन ले चुके होंगे, तब आपकी केतु या सूर्य या शुक्र की महादशा उस समय फिजिकली चलेगी। तो आप कहीं दूसरे जन्म में होंगे उस समय, किसी दूसरे रूप में हो सकते हैं या कहीं और हो सकते हैं। तो भाव और भावेश ये देखने के साथ साथ अब इनकी महादशा ही ना आए तो क्या करोगे? तो इस कंडीशन में आपके पास 2 चीज़ें हैं। एक, अपने भाव के स्वामी भावेश को प्रबल किया जाए, उसको एक्टिव किया जाए। ठीक है, किसी भाव को
किसी भावेश को एक्टिव करने का अर्थात उस ग्रह का बीज मंत्र जप किया जाए, उस ग्रह से संबंधित कुछ चीज़ें मंदिर में दान दी जाए, उस ग्रह से संबंधित किसी रिश्तेदार की सेवा की जाए, आपका वो ग्रह एक्टिव हो जाएगा। अब हर एक कुंडली में काल पुरुष की कुंडली के आधार पर 1 से लेकर 12वें भाव के कोई न कोई कारक हैं। तो तीसरा जो आपको पॉइंट देखना है वो देखना है कारक। अब जैसे गुरुदेव बृहस्पति हैं, ये आपके धन के कारक हैं, ये आपकी प्रॉपर्टी के कारक हैं, ये आपके संतान के कारक हैं, ये आपके ज्ञान के कारक हैं, आपकी संतान के साथ साथ आपके शादी के भी कारक हैं, आपके कार्य क्षेत्र के भी कारक हैं, लाभ के कारक हैं और आपके मोक्ष के भी कारक हैं। ऐसे ही बुध महाराज हैं, ये आपके वाणी के कारक हैं, बिजनेस के कारक हैं, ये आपके पराक्रम के कारक हैं, ये आपके जॉब के कारक हैं, ये आपके बिजनेस के कारक हैं। तो हर ग्रहों को हर हाउस का कुछ न कुछ कारक तत्व सभी को अलॉट किया गया है। अब जैसे आप किसी की कुंडली में 5वां घर देख रहे हैं तो 5वें घर में फिफ्थ हाउस का लॉर्ड, ये दोनों तो देखें ही देखें, इसके साथ में देखें कि गुरुदेव बृहस्पति की हालत क्या है, क्योंकि 5वें घर के संतान के कारक गुरुदेव बृहस्पति होते हैं। किसी के शादी के लिए आप देखना चाहते हैं, किसी लड़की की शादी हो रही है, आप उसका 7th हाउस जरूर देखें, 7th हाउस का लॉर्ड भी देखें, लेकिन लड़की के लिए शादी के कारक गुरुदेव बृहस्पति होते हैं, लड़के के लिए शुक्र होते हैं। तो यदि आप लड़की की कुंडली देख रहे हैं तो आप 7th हाउस और 7th हाउस लॉर्ड के साथ साथ गुरुदेव बृहस्पति को भी देखें, वो किस परिस्थिति में बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं, उच्च होकर, नीच होकर, पाप कर्त्री, शुभ कर्त्री। तो भाव देखना है, भावेश देखना है और अस्थाई कारक देखना है आपको। किसी की जॉब देखना चाहते हैं, 10th हाउस देखिए, 10th हाउस का लॉर्ड देखिए और शनि को देखिए, शनि क्या चाहते हैं, शनि की स्थिति क्या है। तो आपको जड़ मजबूत करनी है, सर्वप्रथम जीव को मजबूत करना है, उसके बाद और अगर अस्थाई कारक उस भाव का कमज़ोर है, जो भी हैं गुरु शुक्र शनि जो भी हैं, उनको आपको अच्छा करना है, शुभ करना है। अब आपने भाव देखा, भावेश देखा, भाव कारक देखा। अगर आपके कुंडली के उस भाव में कोई ग्रह बैठा हुआ है तो उस ग्रह की जिम्मेदारी बनती है उस भाव का फल देना, लेकिन वो ग्रह अपनी महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा में तो उस भाव का फल देगा ही देगा। इसके अलावा आपको देखना है कि उस भाव में, सपोज आप 5th हाउस का देखना चाहते हैं रिजल्ट, तो 5th हाउस का जो भी भाव, 5th हाउस में जो प्लैनेट बैठा हुआ है उस ग्रह के नक्षत्र में कौन सा दूसरा ग्रह बैठा हुआ है और 5th हाउस का जो स्वामी है उस ग्रह के नक्षत्र में भी कौन सा ग्रह बैठा हुआ है। जब भी किसी ग्रह की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा आती है तो ग्रह जहाँ बैठा है वहाँ का फल देता है, जहाँ देखता है वहाँ का फल देता है, और जिस ग्रह के नक्षत्र में वो बैठा होता है अर्थात अपने नक्षत्र स्वामी का भी फल उसे देना होता है। जैसे आप किसी के घर में किराए पर रह रहे हैं, ठीक है, तो आप जब सैलरी कमाते हैं, पैसा पाते हैं, तो अपने मकान मालिक का किराया भी तो देंगे, नहीं किराया देंगे तो घर से भगा देगा। तो अगर आपका प्लैनेट जो महादशा में चल रहा है या अंतर्दशा में, प्रत्यंतर दशा में चल रहा है, वो जिन जिन ग्रहों के नक्षत्रों में बैठा होता है उनका भी फल वो देता है। सपोज आपको 5th हाउस का फल देखना है तो 5th हाउस में कौन सा प्लैनेट बैठा है वो फल देगा। 5th हाउस का कारक जो है वो भी फल देगा, 5th हाउस का जो स्वामी है वो भी 5th हाउस का फल देगा, प्लस 5th हाउस के लॉर्ड और 5th हाउस में बैठे प्लैनेट के नक्षत्रों में जो प्लैनेट बैठे हैं, जब जब वो एक्टिव होंगे तब तब आपको इस भाव का फल मिलेगा। क्लियर? तो भाव, भावेश, भाव कारक और हो गया नक्षत्र, प्लस इसमें आप ऐड कर लीजिए जो ग्रह वहाँ पे बैठा है वो भी उस भाव का फल देगा अपनी अपनी एक्टिवेशन की टाइम में। अब इसके अलावा भी क्या कोई ऐसा कुछ है जो आपके इस घर का रिजल्ट दे सकता है? ऐसा भी कोई टाइम है या प्लैनेट है जो आपके इस घर का रिजल्ट आपको ला करके देगा? कौन है? आपका कोई ग्रह, आपका कोई भाव खाली है तो उस भाव पर पड़ने वाली दृष्टि जिस भी प्लैनेट की है वो प्लैनेट उस भाव का फल देगा।
ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता है कि आपका कोई पर्टिकुलर हाउस खाली है, कोई ग्रह बैठा भी नहीं है और उस पर किसी ग्रह की दृष्टि भी नहीं है। तो अब आपको उस भाव का फल देखने के लिए भावेश और भाव का कारक वो तो देखने हैं। तो इसके अलावा भी एक पॉइंट है जहाँ से आप वो फल देख सकते हैं, क्योंकि आपको ऐसा भी हो सकता है कि घर खाली है, कोई प्लैनेट बैठा भी नहीं है, उस राशि के स्वामी की भी दशा नहीं आई, उस राशि के उस भाव के नेचुरल कारक जो हैं उनकी भी दशा नहीं आई, फिर भी आपको उसका फल मिल जाता है। कैसे मिल जाता है? यदि किसी ग्रह की 2 राशियां हैं, सूर्य और चंद्रमा को छोड़ दें तो सभी के पास 2-2 राशियां हैं। अब अगर सपोज करिए शनि की मकर राशि में, ठीक है, मकर राशि है शनि की, वहाँ पर मंगल देख रहा है और शनि की कुंभ राशि खाली है। क्लियर? कुंभ राशि में ना तो कोई ग्रह बैठा है ना कोई ग्रह देख रहा है, और शनि की मकर राशि को मंगल देख रहा है, या मंगल शनि की मकर राशि में बैठे हुए हैं। तो अब मंगल के ही पास इनकी कुंभ राशि का भी रिजल्ट देने का जिम्मा आ जाएगा। दैट मीन्स आपका मकान मालिक, ठीक है, आप जिसके राशि में बैठे हुए हैं, राशि का लॉर्ड, ठीक है, उसका जो दूसरा घर है वहाँ का भी फल आपको देना पड़ेगा। जिस प्रकार आपका मकान मालिक अगर इंडिया से कनाडा चला जाए तो जो उसका दूसरा घर होगा उसकी भी चाबी आपको दे के जाएगा कि कभी कभी होली दिवाली इस घर में भी झाड़ू मरवा देना, सफाई करवा देना, या इस घर के लिए भी कोई अच्छा किराएदार ढूंढ लो तुम्हारे जैसा जो कुछ इनकम देता रहेगा। दैट मीन्स यदि आपका एक पर्टिकुलर हाउस खाली है, कोई ग्रह बैठा नहीं है, और आपकी उसी हाउस का जो लॉर्ड है उसकी दूसरी राशि में कोई ग्रह बैठा हुआ है, तो जो ग्रह आपके उस खाली हाउस की दूसरी राशि का फल दे रहा है उसी प्लेनेट को आपके इस भाव का भी फल देना पड़ेगा। अब इस टॉपिक को यहाँ पर पॉज करते हैं और बताते हैं आपकी पूजा के पूर्ण फल का उपाय। यदि आपकी पूजा का पूर्ण फल आपको नहीं मिल रहा है, और आप देखिए पूजा पाठ में भगवान को फूल चढ़ाते समय, धूप दिखाते समय, या दीपक दिखाते समय, या उनको अक्षत चढ़ाते समय इन 3 उंगलियों का एक साथ प्रयोग करते हैं तो इसको बोलते हैं सूकरी मुद्रा, अर्थात सुअर वाली मुद्रा। ठीक है, तो पूजा पाठ में अगर आप इन 3 उंगलियों का प्रयोग करेंगे तो आपको आपकी पूजा का पूर्ण फल नहीं मिलेगा। तो जब भी आप भगवान को धूप दिखाएं, दीप दिखाएं, फूल चढ़ाएं, फल चढ़ाएं, जो भी चढ़ाते हैं, तो आपको कौन सी मुद्रा बनानी चाहिए? आपको बनानी चाहिए मृगी मुद्रा, ये वाली। इन 3 उंगलियों को आपस में मिलाएं, इन दोनों को ऊपर ऐसा रखें, इसको बोलते हैं मृगी मुद्रा। इस मुद्रा के साथ भगवान को आप जो भी चढ़ाते हैं, भगवान को वो चीज़ खुशी खुशी सहर्ष प्राप्त होती है और भगवान उसे स्वीकार करते हैं। इससे आपकी पूजा का पूर्ण फल आपको मिलेगा। मृगी मुद्रा बना करके योग और प्राणायाम भी किया जाता है, उसके भी अनेकों लाभ हैं। हालांकि ये टॉपिक अलग हो जाएगा। आई एम नॉट ए योगा टीचर, योगा ट्रेनर, सो मैं आपको उसके बारे में नहीं जाऊंगा, लेकिन बट आपको अपनी पूजा का पूर्ण फल लेना है तो मृगी मुद्रा बना करके आप पूजा पाठ करें, ना कि इन 3 उंगलियों को जोड़ करके भगवान को कोई भी चीज़ अर्पित करें। ओके, सो भाव, भावेश, भावकारक, नक्षत्र, अगर भाव रिक्त है तब भी आपने जाना। इनके अलावा ऐसा भी आपने किसी कुंडली में देखा होगा कि ना भाव एक्टिव हुआ, ना भावेश एक्टिव हुआ, ना भावकारक एक्टिव हुआ, और नक्षत्र का भी जो सिद्धांत है वो भी नहीं लगा, फिर भी आपको फल मिल गया, या किसी दूसरे जातक को उसका फल मिल गया। ठीक है, तो आपके मन में फिर से सवाल होगा, इसके अलावा भी कोई सिद्धांत है जिसके आधार पे पर्टिकुलर किसी हाउस का रिजल्ट आपको मिलता है? तो यस, एक लास्ट सिद्धांत ये है। हालांकि सिद्धांत और भी हैं, ठीक है, लेकिन वीडियो में आपको धीरे धीरे अंदर तक डिटेल पे ले जाया जाएगा। शुरू में ही आपको अगर बहुत डिटेल बताया जाएगा तो आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे, फिर आपको शायद ज्योतिष उतना इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा। ज्योतिष का इंटरेस्ट तब जगेगा जब आप थोड़ा सा इसको और जानेंगे, फिर आप बेसिक से एडवांस पे जाएंगे, एडवांस से आप एक्सीलेंट पे जाएंगे।
तो अगर पीछे मैंने एक वीडियो डाला था ना, त्रिकोण भाव, 1 5 9 ट्राइन होता है, 2 6 10 का त्रिकोण होता है पीछे मेरा वीडियो है, आप देख सकते हैं। तो यदि कोई ग्रह किसी भी भाव के त्रिकोण में चल रहा हो, गोचर में, ठीक है, सपोज इस समय गुरुदेव बृहस्पति मेष राशि पे गोचर कर रहे हैं, तो अगर मेष अर्थात 1 नंबर का त्रिकोण देखा जाएगा, ट्राइन देखा जाएगा, तो 1 5 9, तो जितने भी मेष लग्न के लोग हैं, समस्त मेष लग्न वालों का 5th हाउस और 9th हाउस इस समय गुरुदेव बृहस्पति ने एक्टिव करके रखा है। तो जब भी त्रिकोण में कोई ग्रह चलेगा आपके किसी भाव से, तो उस भाव का रिजल्ट आपको मिलेगा। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके 5th और 9th हाउस या लग्न का जो स्वामी है उससे वो प्लैनेट त्रिकोण में हो, ठीक है। मान लो किसी की वृषभ लग्न की कुंडली है, ठीक है, उसको संतान हो गई, ठीक है ना, तो वृषभ लग्न के लिए तो संतान का भाव हो गया कन्या राशि, और गुरुदेव बृहस्पति का गोचर हो रहा है मेष राशि में। तो इनका तो अगर आप देखेंगे तो गुरुदेव बृहस्पति के त्रिकोण में आपका 5th हाउस नहीं आया, फिर भी आपको संतान हो गई। कैसे हुई होगी? आपके संतान भाव के जो स्वामी हैं बुध महाराज, वो कहीं ना कहीं बृहस्पति से 5वें या 9वें बैठे होंगे, तो अर्थात आपका भाव या भाव का स्वामी अगर गोचर में किसी ग्रह से त्रिकोण में बैठा है या साथ बैठा है, तो भी आपको उस घर का पूर्ण फल मिलता है। क्लियर? त्रिकोण गोचर में चलने वाले ग्रह का जो फल होता है वो जहाँ चल रहा है वहाँ का फल देता है, उस राशि का फल देता है। उस ग्रह के त्रिकोण में जो जो भाव आते हैं उनका फल देता है, और उस त्रिकोण में जो जो ग्रह बैठे होते हैं उसका भी फल वो देता है। तो ये है आपके कुंडली के भाव को निचोड़ने का तरीका। कैसे आप जानें कि इस आदमी को आने वाले समय में संतान होगी, कब होगी, अगले जातक की शादी होने का चांस कब आ रहा है। क्योंकि हमेशा जब आपके पास कोई कुंडली लेके आता है तो पूछता है कि मेरी शादी कब होगी, मुझे बच्चा कब होगा, मुझे जॉब कब लगेगी, मैं घर कब खरीदूंगा। तो आपको किसी पर्टिकुलर हाउस के फल निकालने के लिए इतने सारे सिद्धांत मैंने बताए। हालांकि मैंने शुरू में 6 बोले थे और बताते बताते मैं आपको शायद 8 बता गया, ठीक है। तो इट मीन्स मैंने आपको बोला कम, बता दिया ज़्यादा। तो इन सिद्धांतों को आप अपने जीवन में लगाएं, लागू करते रहें, और ज्योतिष का जो ज्ञान है, ज्योतिष का जो विज्ञान है, उसका रस लेते रहें और अपना समय देते रहें, हमारा ज्ञान लेते रहें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। हर हर महादेव।